क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स। पहले हम लोग पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करेंगे। मान लेते हैं हमारा पीरियोडिक सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस टाइम है। तो कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उसको समझेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ टी सिग्नल गिवन है, इसको जनरली शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म बोलते हैं। इसमें -1 से 0 तक वेव कुछ इस तरह बन रही है, 0 से t तक फिर से सेम वेव रिपीट हो रही है, t से 2t तक एंड 2t से 3t तक वही सेम वेव रिपीट हो रही है। सो जिस टाइम के बाद वेव अपनी शेप को रिपीट करती है उस टाइम को फंडामेंटल टाइम बोलते हैं। यहाँ पर हर t टाइम के बाद वेव अपनी शेप को रिपीट कर रही है, तो यहाँ पर जो t है वो फंडामेंटल पीरियड होगा। तो जो भी हमारा पीरियड सिग्नल होगा उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ टी। मतलब अगर पीरियोडिक सिग्नल में के टी ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो पीरियोडिक सिग्नल है वो सेम रहता है, एंड ऐसे सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। सपोज एफ ऑफ टी कोई इनपुट सिग्नल है जो कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। 0 से 2 पाई तक वेव कुछ ऐसी है एंड 2 पाई के बाद जो वेव है वो अपना शेप को रिपीट करना स्टार्ट करती है। मतलब 0 से 2 पाई तक 1 साइकिल कंप्लीट हो जाती है एंड उसके बाद सेम साइकिल रिपीट होती है। सो इस कंडीशन में टाइम पीरियड 2 पाई के बराबर होगा, बिकॉज 2 पाई के बाद इनपुट सिग्नल की वेव रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा गिवन है तो इस टाइप के एक्सप्रेशन में पीरियड फाइंड करना पूछा जाता है। पीरियड को हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं एंड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। सो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा, स्पेशली कंटिन्यूअस टाइम पीरियड जो होगा वो एक रियल वैल्यू होगा। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उस टाइप के सिग्नल को बोलते हैं जो कि इंटीग्रल इंटरवल में डिफाइन की जाती है। मतलब -3 पर यह सैंपल मिल रहा है, -2 पर यह सैंपल मिल रहा है, -1 पर यह सैंपल मिल रहा है, 0 पर कोई सैंपल नहीं मिल रहा है एंड यहाँ से सैंपल रिपीट हो रही है। 1 पर सिग्नल का स्ट्रेंथ 1 है, 2 सेकेंड पर सिग्नल का स्ट्रेंथ 2 है, 3 सेकेंड पर सिग्नल का स्ट्रेंथ 3 है, 4 पर सिग्नल का स्ट्रेंथ 1 है एंड सैंपल 5 पर सिग्नल का स्ट्रेंथ 2 है, 6 पर सिग्नल का स्ट्रेंथ 3 है। यहाँ पर हर 3 सैंपल के बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो वेव है वो रिपीट हो रही है। तो इस टाइप के सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। सपोज कॉम्प्लेक्स सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल अवेलेबल है, दैट इज ई रेज टू ओमेगा नॉट एन। इस केस में अगर टाइम पीरियड फाइंड करना होगा तो टाइम पीरियड को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू आर इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, वेयर r इज़ द इंटीजर वैल्यू एंड n के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर स्मॉल r इंटीजर का जो वैल्यू लेंगे वो स्मॉलेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तभी जो गिवन सिग्नल है वो पीरियोडिक होगा। फॉर एग्जांपल e रेज टू जे 3 पाई n ये गिवन है। इसमें पहले हम लोग ओमेगा का वैल्यू फाइंड करेंगे। एज वी नो n के साथ जो टर्म होती है वो ओमेगा होती है, दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर ओमेगा जो है वो 3 पाई होगा एंड टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सिंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 पाई है सो n इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई अपॉन 3 पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देन n इज इक्वल टू आर इंटू 2/3। नाउ यहाँ पर स्मॉल r की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करना है वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस कंप्लीट इक्वेशन को इंटीजर में कन्वर्ट करा सके। अगर r की वैल्यू 1 और 2 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, पर जब इसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे देन n इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन n का वैल्यू मिलेगा 2 एंड यही 2 टाइम जो है वो पीरियड होगा। एक और एग्जांपल कंसीडर करके देख लेते हैं, e रेज टू जे √2 पाई n। सो here omega will be 2 pi, that is angular frequency and टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू r इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो n इज इक्वल टू r इंटू पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग r का स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करेंगे
इस कंडीशन में r का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कंप्लीट इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे n विल बी नेवर इंटीजर, एंड n अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोलेंगे। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। लाइक x ऑफ t इज इक्वल टू 14 प्लस 50 cos 60 पाई t। इसमें जो 14 है वो DC सिग्नल है एंड 50 cos 60 पाई t जो है वो AC सिग्नल है। सो DC सिग्नल प्रेजेंट होने से पीरियड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। AC सिग्नल का जो पीरियड होगा वही फाइनल सिग्नल का पीरियड होता है। इसमें 60 पाई t ओमेगा है, दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला देख चुके हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60 पाई। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से हमें t का वैल्यू मिलेगा 1/30 सेकेंड्स। ऐसा प्रॉब्लम मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि AC में DC सिग्नल कंटेन रहने से कुछ लोग इसको अपीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। सो जब कभी भी AC सिग्नल के साथ DC सिग्नल भी एडिशन में रहता है तो उसकी वजह से टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है अपीरियोडिक सिग्नल, उस टाइप की सिग्नल जो खुद को रिपीट नहीं करती है आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस टाइप के सिग्नल को हम लोग अपीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। मतलब उस टाइप की सिग्नल जो अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज अपीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अपीरियोडिक सिग्नल को नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स जो होती है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल का जो वैल्यू है उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, पहले से उसको हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अपीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो है वो रैंडम सिग्नल होती है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल की एग्जांपल अगर देखें तो बेस्ट एग्जांपल होगा रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम रेडियो एंड ऑल टाइप ऑफ नॉइज सिग्नल्स। नॉइज सिग्नल जो प्रोड्यूस होती है वो एक टाइप की अपीरियोडिक सिग्नल होती है। उसकी एम्पलीट्यूड डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कब वो कम हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। स्पाइक्स के फॉर्म में जो वेव है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।